आज भी आदिवासी में कुपोषण का प्रमाण बहुत ज्यादा है और सड़कें नहीं है, बिजली यहाँ तक पहुंची नहीं है। हर आदमी को घरकुल मिलना था 2024 तक, वो भी कुछ हुआ नहीं है। सब जुमलेबाजी है। मीडिया में दिखाई दे रहा है जो विकास की जो बातें हो रही, वैसा विकास जो मोदी जी कह रहे वैसा विकास हमारे एरिया में तो नहीं है। उनके लिए 400 पार हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मशीन के जरिए ही हो सकते हैं। अगर वो जनता के बीच में आए तो 400 क्या 4 भी उनको मिलने की बहुत कम संभावना है। ये झूठा विकास का मॉडल जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा हम पीछे आ गए हैं 10 साल। तो जातिगत जनगणना बहुत ही आवश्यकता है। हम कितने हैं और हमारी विकास में कितनी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। आदिवासियों का विकास होने में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो ब्यूरोक्रेसी का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र के नंदुरबार में है और मैं यहीं के लोगों से जानना चाहूँगी। राहुल गांधी लगातार आदिवासियों के अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार या मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है। क्या लगता है विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इस न्याय यात्रा की कितनी आवश्यकता थी? जो मोदी सरकार या मोदी साहब या उनके जो भी प्रतिनिधि बात कर रहे कि विकास हो रहा है देश में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जहाँ पर हम बैठे ये महाराष्ट्र का नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है और नंदुरबार आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों का जो ये है इसमें आज भी आदिवासी में कुपोषण का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और सड़कें नहीं है, बिजली यहाँ तक पहुँची नहीं है। और जो हर आदमी को घरकुल मिलना था 2024 तक, वो भी कुछ हुआ नहीं है। सब जुमलेबाजी है और इसीलिए राहुल जी जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसकी बहुत काफ़ी ज़रूरत है ताकि जो गरीब या निचले जो आदमी उनसे वो बात करे, इसलिए इसकी ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि विकास देश में हुआ है और वो विकास के मॉडल पे काम कर रही है। तो ये तो सिर्फ मीडिया में दिखाई दे रहा है जो विकास की जो बातें हो रही। हम जिस आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जब भी विकास का जो भी फार्मूला है उसमें तो आदिवासियों को दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। हम विस्थापित किए गए जो भी प्रोजेक्ट हमारे बेल्ट में है, इसीलिए हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन वैसा विकास जो मोदी जी कह रहे वैसा विकास हमारे एरिया में तो नहीं है। सर आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है अब की बार 400 पार। उनके लिए 400 पार हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मशीन के जरिए ही हो सकते हैं। अगर वो जनता के बीच में आए तो 400 क्या 4 भी उनको मिलने की बहुत कम संभावना है। और जिस नंदुरबार और धुलिया डिस्ट्रिक्ट को हम बिलोंग करते हैं, आई एम वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन मजदूर अधिकार मंच। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो ट्राइबल्स है बहुत ही बुरी कंडीशन उनकी है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल आर माइग्रेटिंग टू अनदर स्टेट्स फॉर ओनली ऑफ लाइवलीहुड। और ये झूठा जो विकास का जो मॉडल है, ये झूठा विकास का मॉडल जनता के ऊपर थोपा जा रहा है और न्याय यात्रा की बहुत ही जरूरत है। 10 साल अन्याय काल हुआ है या फिर अमृत काल था? 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा हम पीछे आ गए हैं। 10 साल हम पीछे आ गए हैं। उससे भला हम पहले थे। अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, जिला परिषद की स्कूल अच्छी चल रही थी। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ भी ठिकाना नहीं बचा है। ना रोजगार बचा है, ना काम बचा है और ना कुछ उस रोजगार का मूल्य बचा है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक गिनती नहीं होगी तब तक भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। कितना अग्री करते हैं इस बात? देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि हमारा धुलिया जिला है, जो पहले धुलिया और नंदुरबार एक ही जिला था। उसमें से जो मोस्ट ऑफ द जो ज़्यादा पॉपुलेटी की जो कम्युनिटी थी वो भील कम्युनिटी है। आज भी धुलिया में भील कम्युनिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नियर अबाउट 1,50,000। तो इस भील कम्युनिटी को इतनी ज़्यादा लोक संख्या होने के बावजूद भी इनका 1% भी विकास नहीं हुआ है। 1% भी विकास नहीं हुआ है। और यह भील कम्युनिटी 99% गन्ना कटाई का काम कर रही है। मैडम, गन्ना कटाई का काम कर रही है। तो जातिगत जनगणना बहुत ही आवश्यकता है। हम कितने हैं और हमारी विकास में कितनी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन सा वो बैरियर है जो रोक के रखा हुआ है कि आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है? आदिवासियों का विकास होने में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो ब्यूरोक्रेसी का और जो पॉलिटिकल विलनेस जिसे हम कहते हैं। कांग्रेस ने अपने काल में एक बहुत अच्छी पहल की है। अच्छे कायदे उन्होंने बनाए, वनाधिकार कायदा बनाया, फिर उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट बनाई और वो आगे कुछ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस जो नई सरकार जो आई है उस नई सरकार ने तो विकास तो करना छोड़िए,
उन्होंने जो संरक्षण के मुद्दे थे उनको ही खत्म करना शुरू कर दिया है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएंगे, इस तरीके के सारे वादे किए गए थे, पूरे हुए? जी नहीं, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। रोजगार तो छोड़ो, अभी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये वादे है कि काम कहाँ मिलेगा, काम कहाँ मिलेगा, और जो काम मिल रहा है उसका मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अभी हमारे जो धुले और नंदुरबार के जो गन्ना कटाई मजदूर है वो गुजरात में जाते हैं, जो मोदी साहब का गुजरात है वहाँ ने उन्होंने 476 प्रति टन भाव तो कर दिया, लेकिन उनका ही शुगर फेडरेशन वो मजदूरों को रेट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ 375 मजदूरों को दे रहा है। वो क्या कर रहे, 210, 215, 250 ऐसा एक काम करा के ये मजदूर लोगों को भगा रहे हैं। सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग 5 से 6 लाख जो लेबर्स है गन्ना कटाई क्षेत्र में वो धुलिया और नंदुरबार से आते हैं। और राहुल गांधी लगातार युवाओं के हक की भी बात कर रहे हैं। 5 गारंटियां कांग्रेस ने युवाओं को दी हैं, 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, अप्रेंटिस प्रोग्राम, पेपर लीक से मुक्ति, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि युवाओं को एक तरीके से ठगने का काम भाजपा ने किया है और अब युवा बेरोजगार हैं। क्या मानना है आपका? बेरोजगारी तो सच में बढ़ गई है और अगर हमें लगता है कि अगर कांग्रेस की सत्ता वापस आती है तो हमें कुछ रोशनी दिखाई दे सकती है। न्याय का हक मिलने तक।